नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी मार्केट गुरु के अंदर। आज हम बात करेंगे एसबीआई के क्वार्टर 3 के परिणाम के बारे में। तो साथियों, एसबीआई के नतीजे आ चुके हैं। क्वार्टर 3 के नतीजे किस प्रकार रहे हैं और उन नतीजों से एसबीआई के शेयर वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आगे जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। क्वार्टर 3 के परिणाम 68% बढ़कर 14,205 करोड़ रुपए हो गया है। जो इसका शुद्ध लाभ है, जो मुनाफा है, वो 68% बढ़कर 14,205 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये पहले कितना था? पहले की अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 69,678 करोड़ रुपए था, जो इस वक्त बढ़कर 86,616 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और इस खबर से प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट पे, वो हम देख लेते हैं आगे। तो जब इस बार का लाभ 14,205 करोड़ रुपए है, तो पिछले वर्ष इसी तिमाही में ये लाभ कितना था? तो ये था 8,431.9 करोड़ रुपए जो शुद्ध लाभ था। और इसके जो ब्रोकरेज फर्म थे, उन्होंने भी ये अनुमान लगाया था कि इस बार एसबीआई का जो प्रॉफिट है वो 13,360 करोड़ रुपए के लगभग हो सकता है। लेकिन लगभग नहीं यारों, उससे भी ज़्यादा बढ़ के 14,205 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस बार एसबीआई ने कमाया है। तो ये अच्छी खबर है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। जो एसबीआई को इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वो किन क्षेत्रों में हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले लोहा और इस्पात है, जिस क्षेत्र में अच्छी रिकवरी इसको मिल रही है। दूसरी जो है वो सड़कों और बंदरगाहों से, इन क्षेत्रों में जो ऋण लिया गया था उससे जो वापस वसूली हो रही है, उस क्षेत्र में एसबीआई का मुनाफा सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इसके जो डायरेक्टर है खारा, उन्होंने भी कहा था, एक प्रेस वार्ता के अंदर कहा है कि हमें उम्मीद है कि वर्ष 2023 के लिए जो इसकी विकास दर रहने वाली है, ग्रोथ रेट 14 से 16% के बीच रहेगी। तो ये अच्छे संकेत दिए हैं हमको आगे आने वाले टाइम के लिए। एसबीआई के लिए अच्छे संकेत है और इससे जो शेयर की वैल्यू है उस पर बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, जो अगले कुछ ही दिनों में हम देख लेंगे यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि कुछ जो इसके प्रॉफिट की जो वैल्यू है, जो ग्रोथ रेट है, जो प्रॉफिट को रिकवर करने की रेट है, उसके अंदर जो कुछ कमी रहती है वो एक्चुअल में कमी कहाँ से रहती है। आप सब लोग जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेते हैं लेकिन टाइम पे वापस पे नहीं करते, या किस्तों को ड्यू करते हैं, किसी ना किसी कारण से अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं और वो लोन को वापस रिकवर नहीं कर पाते या बैंक को नहीं दे पाते। तो उस कंडीशन में बैंक के प्रॉफिट वैल्यू पे फर्क पड़ता है। अब वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से ऐसा चीज़ हुई है, वो देख लेते हैं। एसबीआई की खराब ऋण वैल्यू कहाँ से रह रही है जिससे उसके लाभ के अनुपात में असर पड़ता है? तो वो जो पहले 4.50% थी, मतलब 4.50% लोग ऐसे थे जिनकी वजह से बैलेंस शीट बिगड़ती थी, जो अपना पेमेंट वापस टाइम पे नहीं करते थे। उसका रेशियो भी घट के 3.14% रह गया। तो ये भी एक अच्छी खबर है। शुद्ध आधार पर कुल ऋण पुस्तिका में खराब ऋणों की हिस्सेदारी 1 साल पहले 1.34% से घटकर 0.77, लगभग आधी हो गई है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि उनकी बैलेंस शीट में, उनके प्रॉफिट वैल्यू की जो वैल्यू है उसमें भी सुधार हो रहा है। तो इससे भी आगे आने वाले टाइम में जो ये प्रॉफिट है, ये 68% से बढ़कर आगे भी 100% से भी ज़्यादा जा सकता है। नेक्स्ट जो खबर निकल के आई है कि भारतीय स्टेट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है छल्ला श्रीनिवास सेठी, कौन है? छल्ला श्रीनिवास सेठी, वो नेक्स्ट 2 वर्षों के लिए अतिरिक्त कार्यकाल के रूप में बने रहेंगे। ये खबर दी थी केंद्र सरकार ने 20 जनवरी 2023 को 2 साल की अवधि के लिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता के प्रबंधक निर्देशक के रूप में छल्ला श्रीनिवास सेठी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। आप समझ रहे हैं, इनका 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने का सीधा सा रीज़न यही है कि इन्हीं की वजह से इनकी बैलेंस शीट अच्छी हुई है, इन्हीं की वजह से इनका प्रॉफिट वैल्यू बढ़ी है। और जो प्रॉफिट का अनुपात है, जो आप देख सकते हैं, पिछले बार से इस बार काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें कारण कहीं ना कहीं इनका रहा है, श्रीनिवास सेठी का। और इनके बारे में आप देख भी सकते हैं, ये इनकी फ़ोटो हमने लगा रखी है, आप इनको अच्छे से देख लें। अब ये सब कुछ हो गया कि प्रॉफिट वैल्यू भी अच्छी है, अच्छा परसेंटेज निकल के आए हैं, अच्छा लाभ भी एसबीआई को हुआ है। तो इससे शेयर की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा और वर्तमान में एसबीआई का शेयर कहाँ पे चल रहा है, ये देख लेते हैं। तो बात करें जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का 3 फरवरी का, वहाँ पे एसबीआई का क्या हाल रहा था वो भी देख लेते हैं। एसबीआई की पिछले 2 फरवरी को क्लोजिंग हुई थी लगभग 535 के लगभग, और नेक्स्ट डे नतीजे आने वाले थे 3 फरवरी को। तो उसी के हिसाब से एसबीआई ने गैप अप ओपनिंग की थी मार्केट के साथ साथ, लेकिन वो गैप अप ओपनिंग ज़्यादा देर चल नहीं पाई। कारण ये था कि अडानी के शेयर ने मार्केट का माहौल पूरा बिगाड़ रखा था। बजट आने के बावजूद भी अच्छी रिकवरी इसके अंदर मार्केट में नहीं आ पा रही थी। तो कारण यही है कि अडानी के शेयर्स ने मार्केट का पूरा माहौल ख़राब कर रखा है। उसी के साथ साथ सुबह सुबह आप देखेंगे कि अडानी के सारे शेयर्स के अंदर लोअर सर्किट लग चुके थे। तो उसका असर एसबीआई पे भी पड़ा, बैंक निफ्टी पे भी पड़ा, और एसबीआई वहाँ से बैक साइड में मूव किया और 520 तक आ चुकी थी। लोअर साइड देख सकते हो, 520 का लोअर टच किया था एसबीआई ने। लेकिन उसके बाद एक कुछ खबरें अडानी शेयर्स के बारे में भी अच्छी आई,
और एसबीआई का रिजल्ट भी आने लगे, तो उसको देखते हुए मार्केट ने अपसाइड का मूव लिया। उसके साथ साथ एसबीआई ने भी शानदार अपसाइड का मूव दिया। 520 से बढ़ के एसबीआई कहाँ पे गया आप देख सकते हैं। 520 पे जो शेयर था वो शाम होते होते 545 पे आ गया। लगभग 25 रुपये की, लगभग 25 रुपये की मूवमेंट एसबीआई ने यहाँ पे दी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप खबरों के टच में रहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, हमें सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो हम ऐसी ऐसी खबर आपको देते रहते हैं 1 या 2 दिन पहले कि आगे क्या होने वाला है। और उन्हीं चीज़ों से आपको देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलते हो, तो इतने प्रॉफिट, इतने पॉइंट्स आपके लिए बहुत होते हैं। अब ये तो हो गई शुक्रवार की बात। अब हम बात करते हैं कि अगले सप्ताह मार्केट में एसबीआई की क्या वैल्यू रह सकती है। तो चलिए उसको लेकर चलते हैं आपको एसबीआई के सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैल्यू पे। साथियों, कुछ दिन पहले आप देखोगे कि एसबीआई का शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा था, लगभग 625 पे, 625, 30, 20 पे एसबीआई का शेयर ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज एसबीआई का शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है, 520 का भी लो टच कर लिया है एसबीआई ने। तो ये अच्छी खबर नहीं थी मार्केट के लिए, क्योंकि अडानी के शेयर्स ने माहौल बिगाड़ दिया था। बैंक निफ्टी और निफ्टी नीचे की तरफ क्रैश होते जा रहे थे, डाउन साइड जा रहे थे, तो एसबीआई अकेला कहाँ से भागता। तो एसबीआई ने भी काफ़ी देर संघर्ष तो किया, आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाया और 600 का जब सपोर्ट इसने तोड़ा तो नीचे आते आते आज 520 का कर दिया है। लेकिन अब एसबीआई के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं, मैं आप सब लोगों को बताऊं। और नेक्स्ट जो एसबीआई के टारगेट रहने वाले हैं, आप देख सकते हो, जैसे ही इसके रिजल्ट आए, नतीजे आए हैं, उसके बाद एसबीआई ने 520 से लेकर 545 का हाई कल के फ्राइडे के दिन बनाया था। अब नेक्स्ट हम मार्केट की बात कर ले तो आने वाले अगले वीक के अंदर एसबीआई आपको एक शार्प, बहुत ही शार्प और शानदार मूवमेंट देने वाला है। 545 से आप देख सकते हो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसका 565 के लगभग, 565, वहाँ से आगे जाने के बाद 600, 565 क्रॉस करने के बाद 600, क्योंकि देखो 600 इसका रेजिस्टेंस लेवल है। 600 पे इसने काफ़ी दिनों तक संघर्ष किया है। एसबीआई का शेयर जो है वो 600 के ऊपर काफ़ी दिन तक चला है। जो लोग मार्केट के टच में रहते हैं वो सब लोग जानते हैं कि 600 की जो रेंज वैल्यू है वो एसबीआई के लिए एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। अब 600 का जो रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद भी मार्केट कहाँ जाएगा, आप देख सकते हो कि अभी आने वाले अगले दिन के अंदर, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि आने वाले अगले 7 से 8 या 10 दिन के अंदर अंदर एसबीआई 620 से 30 तक जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मूव है। यहाँ से लगभग 50 से 60 पॉइंट का मूव एसबीआई आने वाले अगले 5 से 6 दिन के अंदर आपको देगा, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो शुक्रवार को आए थे और नतीजों का जो असर आपको देखने को मिलेगा वो अगले वीक के अंदर देखने को मिलेगा। और अडानी शेयर्स के लिए भी अच्छी खबरें आ चुकी है। तो अडानी शेयर्स ने भी आप देखोगे एक अच्छे खासे मूव दिए थे मार्केट के अंदर, उससे भी आने वाले सप्ताह में इफेक्ट पड़ने वाला है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी भी बहुत शानदार और शार्प मूवमेंट देंगे, जो रोक नहीं पाओगे आप इनको। तो अभी एक अच्छा मौका है एसबीआई में इन्वेस्ट करने का, एसबीआई आप खरीद के रख सकते हैं। और आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन में आपको एसबीआई 600 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा, 600 रुपीज़ तक। तो अच्छी खबर है एसबीआई के लिए। जम के और दमदारी के साथ एसबीआई के साथ बने रहे। एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बैंक है, आप सब लोग जानते हैं, इंडिया का अग्रणी बैंक है। तो ऐसी ही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी आपके कहीं भी काम आने लायक लगी, आपको लगा कि वास्तव में अच्छी नॉलेज की जानकारी थी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।